हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला है आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पर आज के दिन बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। आज के दिन इसके अंदर क्यों गिरावट देखने को मिली है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ आप लोगों को आईआरएफसी में आने वाले फ्यूचर में क्या क्या टारगेट लेकर चलना है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ टारगेट तो आप लोगों को बताऊँगा ही, पर सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर से हम चार्ट देखेंगे। चार्ट के ऊपर आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें आज के दिन कितनी गिरावट देखने को मिली है, क्या इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चार्ट के ऊपर चलते हैं और उसके बाद यहाँ पर से आज के दिन कितनी गिरावट देखने को मिल रही है और कैसे क्यों इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आईआरएफसी का यहाँ पर चार्ट है। आज के दिन 0.63% की गिरावट है। अभी आप लोग बोलोगे कि ये तो यार नॉमिनल गिरावट है, इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, पर ये एक्चुअल में यहाँ पर आज के दिन पॉजिटिव हो सकता था पर आज के दिन नेगेटिव में गया। इसका वजह यहाँ पर से सिंपल सा है, आप लोगों को कुछ ना कुछ न्यूज़ होगी जिसकी वजह से यहाँ पर से आज के दिन नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर से न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, उससे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी 5 दिन में अच्छा खासा मतलब 2% ऊपर चली थी। 6 मंथ 1 मंथ की बात करें 12% का रिटर्न दिया था। आप लोगों को 6 मंथ की बात करें ना तो कंपनी अभी अभी आईपीओ लेकर आई थी और ये कंपनी का जो प्राइस है 26.70 रुपये के आसपास गया था और उसके बाद नीचे की तरफ 20 रुपये गया था। ठीक है, 20 रुपये के आसपास। तो आप लोग 52 वीक हाई और 52 वीक लो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऊपर की टाइप मतलब आप 26 या 25-26 रुपये के आसपास लेकर बैठे हुए इस शेयर को। यहाँ पर आप लोगों को उन लोगों को क्या करना चाहिए, या आप लोगों ने इस लेवल पर शेयर को खरीद के रखा हुआ है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए वो आप लोगों को मैं लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले न्यूज़ बात कर लेते हैं। न्यूज़ कौन सी है जिसकी वजह से आज के दिन गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये फिच करके एक फर्म है, जो यहाँ पर फिच करके एक कंपनी है जो ग्लोबली यहाँ पर से अलग अलग कंपनियों को रेटिंग प्रोवाइड करती है अपनी तरीके से, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, फिच फर्म्स इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन एट BBB-। तो यहाँ पर BBB- का मतलब क्या है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर इसका आउटलुक कैसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, फिच रेटिंग हैज़ अफर्म्ड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड लॉन्ग टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग BBB-। तो यहाँ पर से आप लोगों को इसका जो BBB- का रेटिंग देखने को मिल जाता है, जो नॉर्मल सी बात है। इसका जो आउटलुक देखोगे तो आप लोगों को नेगेटिव में आउटलुक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर से हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया की बात करें तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से पैसे आते हैं। इंडिया में पैसे आते हैं और वो कंपनियां क्या करती है, अपना ग्रोथ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो रेटिंग होती है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी के ऊपर इतनी मतलब इतनी खराब, या आप लोग बोल सकते हो, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले ABC, ठीक है, A+, A- B+, B-, C+, C-, और ये ट्रिपल सी BBB और यहाँ पर से AAA। ठीक है, तो यहाँ पर से बहुत सारे प्रकार की इसमें रेटिंग होता है। सबसे पहले A- होता है, A+ होता है, AB, ऐसे बहुत सारे होता है। BBB+ होता है, BBB- होता है, BB+, BB-। तो इसमें से ये कंपनी को जो रेटिंग मिला है ना वो आप लोग को बोलने से इतना ज़्यादा बुरा रेटिंग नहीं है, एवरेज रेटिंग है। तो यहाँ पर आज के दिन जो गिरावट है ना वो भी आप लोगों को एवरेज देखने को मिल रही है। ठीक है, पर ये कोई भी कंपनी के ऊपर इतना बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव में यहाँ पर रेटिंग आ जाती है तो कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़र्क पड़ता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी के अंदर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना उन लोगों को डराने के लिए ये कम रेटिंग और वो सारी चीज़ें आती रहती है। तो यहाँ पर से क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स है, लाखों करोड़ों लेकर बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे जो न्यूज़ है और वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैलाता है। और उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है कि इसको तो BBB- रेटिंग मिल गया तो अभी कंपनी डूब जाएगी, कंपनी को कुछ हो जाएगा, तो वो रिटेल इन्वेस्टर अपने जो शेयर्स है उसको बेच देता है। ठीक है, सेल कर देता है। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में वो क्या करते हैं, कंपनी के जो शेयर को अच्छे लेवल पर, नीचे के लेवल पर बाय कर लेता है।
तो उसके बाद वो क्या बोलेंगे, यही कंपनी थोड़े दिन के बाद ऐसा बोलेगी कि इस कंपनी के रेटिंग को सुधार दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है, कंपनी मतलब गलत गलत रेटिंग भी प्रोवाइड करती है। तो आप लोग ये रेटिंग वेटिंग में विश्वास मत करो, कंपनी का परफॉर्मेंस देखो, कंपनी का रिजल्ट देखो, उसके बाद आप लोग कोई भी चीज़ को आप लोग जज करो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी आप लोगों को इसके टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं, ये कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो टारगेट की बात करें तो अभी ये इस शेयर की प्राइस यहाँ पर 23 रुपये 70 पैसे के आसपास चल रही है। देखो यहाँ पर से आप लोगों को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। कंपनी बेहतरीन है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। आप लोगों को ये कंपनी आने वाले समय में, जो लॉकडाउन अच्छी तरीके से इंडिया के अंदर सारे स्टेट में खुल जाता है, सेकेंड वेव चली जाती है और थर्ड वेव की अनाउंसमेंट, मतलब थर्ड वेव नहीं आती है, कोरोना वायरस यहाँ पर कम हो जाता है, तो ये सारे की सारी चीज़ों को यहाँ पर से ऐसा अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हो जाती है, कोरोना वायरस मेन तो चला जाता है। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर ये IRFC है ना, या IRFC या IRCTC या रेलवे के कोई भी कंपनियाँ, वो यहाँ पर से डबल डबल मतलब इससे अभी 25 रुपये 23 रुपये के आसपास चल रही है। आप लोगों को 50 रुपये पर ये शेयर की जो मतलब शेयर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप लोग बहुत ज़्यादा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने को मैंने पहले भी मना किया हुआ है और अभी भी मना करूँगा कि इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने पोर्टफोलियो 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, 100 रुपीज़ का जो आप लोगों के पास पोर्टफोलियो है, तो आप लोग बस इस कंपनी के अंदर उसके 2% ही डालना, उससे ज़्यादा मत डालना। 2% भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी तो यार आपकी मर्ज़ी, अपना जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, ये चीज़ याद रखना बस। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का टारगेट। आप लोगों को मैंने बता दिया 50 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को आने वाले लॉन्ग टर्म में जाएगा। अभी आप लोग बोलोगे कि यार शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म में देखो, कोई भी कंपनी की जो शेयर की प्राइस है ना, वो यहाँ पर से शॉर्ट टर्म को प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। शॉर्ट टर्म आप लोगों को देखना है ना, तो टेक्निकल्स उसके देखने पड़ेंगे, टेक्निकल्स पॉइंट, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस देखने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, इसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सपोर्ट और वो सारी चीज़ों को। पर टेक्निकल्स एनालिसिस के लिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा डेटा, मतलब अभी तो ये कंपनी लिस्ट हुई यार, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, इसका कोई। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं IRFC का। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इसके टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना है तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है। तो बस आज के लिए नहीं, वैसे भी डेटा बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल है, तो टेक्निकल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, टेक्निकल्स चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए इतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस आज के लिए नहीं, वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।